एक छोटे से गांव सूरजपुर के पास एक घना और अंधेरा जंगल था। गांव वाले उसे रहस्यमयी जंगल कहते थे जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया। रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आती, पैरों के हिलने की, किसी के चलने की और कभी कभी बच्चों के रोने जैसी। इसलिए गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव में 3 दोस्त रहते थे, आरव, मीरा और छोटू। आरव बहादुर और जिज्ञासु था, मीरा समझदार और तेज दिमाग वाली, छोटू मजाकिया लेकिन थोड़ा डरपोक। आरव बोला, डर की वजह से सच छुपा रहता है, मुझे उस जंगल का राज जानना है। गांव के बाहर एक बूढ़े बाबा रहते थे। उन्होंने कहा, उस जंगल में एक पुराना श्राप है, जो लालच लेकर गया वो फंस गया। तीनों दोस्त थोड़े डरे, लेकिन मीरा बोली, अगर हम मिलकर जाएं तो कुछ नहीं होगा। अगली सुबह तीनों जंगल में घुसे। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। हवा ठंडी और भारी थी। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। छोटू डर गया, भागो! लेकिन सामने निकला एक घायल हिरण। मीरा ने पट्टी बांधी। जंगल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक पुरानी टूटी झोपड़ी मिली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, यह जंगल डर का नहीं, लालच का शिकार है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा। धुएं से बनी एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई। आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव बोला, सच जानने। आत्मा बोली, जो डरता है वो यही फंसता है। छोटू डरते डरते बोला, हम दोस्त हैं, साथ रहेंगे। आत्मा ने सच बताया, यह जंगल कभी एक राजा का पवित्र स्थान था। कुछ लालची लोगों ने यहाँ खजाना खोजा और जंगल को बदनाम कर दिया। आत्मा बोली, अगर डर मिटाना है तो सच्चाई गांव तक पहुंचाओ। तीनों ने मिलकर आत्मा से वादा किया। अचानक रोशनी फैल गई। जंगल हरा भरा हो गया। आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई। गांव लौटकर उन्होंने सबको सच बताया। अब लोग डरते नहीं थे।